हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। देखिए, आज हमारी कामाख्या की फुल एंड फाइनल सारी पूजा पूरी हो गई। देख रहे होंगे आप, कल रात को भी बहुत अच्छा अमावस्या का पूजा हुआ, बलि पूजन हुआ। गुप्त पूजा की तरह से हुआ था, लेकिन कल भी बलि पूजन हुआ। आज तो बाप रे बाप, आज तो हमने तो भाई बकरे की बलि दी, लेकिन आज इतनी पंच बलि, इतनी भैंसों की बलि दी जा रही थी, कम से कम 5 से 6 7 भैंसें बोली। और जहाँ पे अंदर वहाँ बकरे बकरे का मतलब आज अमावस्या का लग रहा था कि पूरा कामाख्या लहूलुहान हो चुका है। बहुत अच्छा, मतलब बारिश अभी यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश हो गई। आज माँ खुश हो गई है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। तो हमारी पूजा सफल हुई, और हमारी पूजा की वजह जितने जितने लोगों ने इस पूजा में सहयोग किया, जितने जितनों के पैसे इस पूजे में लगे, उन सबको माँ का आशीष बहुत बहुत बड़ा मिला है। और जितने लोगों ने इस पूजे में अड़चन डालने की कोशिश की है, जितने लोगों ने मुझे इग्नोर किया है, जितने ग्रुप वाले हैं चाहे कोई भी हो, उनकी बैंड ऐसी बजी है ना, वो मतलब क्या हो गया माने पागल में गिनती के। उनके दिमाग में है ऐसा कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। देखो, अगर आप एक होता है अंदर पॉजिटिव ही सोचना। अगर आदमी, जैसे मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो मेरी चीज़ें वो होती हैं। हम जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, है ना। और कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। जो नेगेटिव सोचता है ना, उसके साथ नेगेटिव ही होता है। मैं इतनी दूर आई, मेरे साथ स्नेहा सबूत है, रमेश, पूछो हम लोग को कहीं भी कोई चीज़ की कमी हुई? कहीं कमी नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे पता है ये चीज़ होगी, मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, है ना। आप लोग जो इतने लोग, जितने लोगों ने मुझे काम दिए ना, वो लोग अच्छा, जो लोग काम देने में भी सोचते हैं ना, वो लोग भी ऐसा सोचते हैं। तो मैं एक बात बताऊंगी, मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, कि उन लोगों को क्या ऐसा लगता है कि अरे यार पता नहीं कुछ होगा। अरे तुम लोगों को ये सोचना चाहिए, जहाँ तक तुम्हारी सोच नहीं है वहाँ तक विद्या देवी पहुँच गई। जहाँ तक तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। कामाख्या जैसी जगह पे आदमी आने के लिए 100 बार सोचेगा। इधर आके मैंने कितनी पूजा की बताओ, माँ कामाख्या की पूजा की, है ना। उसके बाद कौन सी पूजा की? कुबेर की पूजा किया। कुबेर की पूजा करने के बाद शमशान काली की पूजा की। शमशान काली की पूजा करने के बाद हमने कौन सा किया? हाँ, काली बगलामुखी माँ की पूजा की। बगलामुखी की पूजा के बाद कल अमावस्या के दिन रात को महाकाली की पूजा की। फिर आज अमावस्या के दिन महाकाली माँ, महाकाली महासरस्वती, त्रिपुर सुंदरी माँ कामाख्या की पूजा की। इतनी सारी पूजा है यहाँ पे, एक पूजा कराने के लिए किसी की औकात नहीं। हम इतनी पूजा करा रहे हैं, फिर भी आपको हम पे विश्वास नहीं है। कल मुझे हाजिरा ने मैसेज किया कि माँ कुछ लोगों को अंदर नेगेटिविटी है। मैंने बोला कि किसके अंदर नेगेटिविटी उससे मुझे मतलब नहीं है, किसकी सोच से मेरे को मतलब नहीं। मैं अपनी सोच से परे हूँ, मैं जो करूँगी अच्छे। अगर कोई मुझे टीच करेगा, अरे ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करके दिखाओ, मैं ऐसी किसी की बातों में नहीं आती हूँ, चाहे कोई भी हो। ये बात याद रखना। मैं सच बोलूँ ना, हाजिदा मुझसे सीखती है, करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव उसके अंदर ही है। वो खुद नेगेटिव सोचती है, जो कि मैं झूठ नहीं बोल रही, यूट्यूब पे से बोल रही हूँ मैं, कि मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे साथ जो रहते हैं, उनको पैसों की लालच होनी ही नहीं चाहिए। चाहे स्नेहा हो, चाहे हाजिदा हो, चाहे सुनीता हो। क्योंकि उन लोगों को, सुनीता ने तो आज तक 1 रुपया नहीं लिया है, माँ कामाख्या की कसम। वो बोलती है, माँ आपने जो सिखाया ना, उसके आगे अगर हम आपसे कुछ मांगते हैं ना, तो छोटा मुंह बड़ी बात वाला हो जाएगा। गुरु से कभी कोई मांगता नहीं, गुरु अगर अपनी इच्छा से दे दे, बहुत बड़ी बात है। मैं मुंह पे बोलती हूँ। स्नेहा ने तो मैं बताई हूँ ना, 40,000 खर्चा करके मेरे पास सीखी थी, आज उसने उससे ज़्यादा 10 गुना कमा चुकी है। इस हाजिदा ने भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, उन्हें सिर्फ 20,000 रुपये देके एक शक्तियों के लिए मुझे आह्वान किया था। और आज वो हमेशा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो सब में अच्छी है, आईनी अमलियत में अच्छी, सब मिलेगी। उसकी एक ही गंदी आदत है, मैं यूट्यूब पे वो मेरे लिए सब बराबर है, उसकी एक गंदी आदत है। अगर उससे कुछ आईनी अमलियत का पूछो ना, तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगेगी, मेरी बहन बीमार है, मेरा ये बीमार है, मेरा फलाना, मेरा ढेकाना। हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरे पूरे खानदान की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है यार। तुम मुझसे सीखी हो, करी हो, तुम मुझे थोड़ा सा एक आईनी अमलियत बता रही हो। उसके अभी मैंने जब 15 दिन के लिए निकली हूँ, और तुमको जब मैंने 2 लाख रुपए बांधा है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बॉम्बे पहुँचूंगी, तुम्हारा जितना दिन तुम लोगों ने पूजे में सब बंदिश वंदिश की है, उसके आगे तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए। हर बार सिर्फ तुम पैसे, पहली बात तो तुम्हारा हक भी नहीं पैसा मांगने का। क्यों? तुमने जितना दिया था उससे 4 गुना तुम पा चुकी हो। मेरे से हक है क्या? बताओ। कौन सा गुरु सिखाता है और देता भी? ये बात से मुझे बहुत बुरी लगती है। मेरे को ये बात लगती कि नेगेटिविटी आती कहाँ से, मन में ये कैसे आता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जानती हूँ, सबका छोड़ो, देखो सब क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक स्नेहा है, सुनीता है, हाजिदा है,
सुनीता ने कभी मांगा नहीं, और भी मेरे साथ 2-4 जन जुड़े थे। ये लोग को ये सोचना चाहिए था कि हमने जब भी माँ से मुंह खोला है 10,000, 20,000, 50,000 माँ ने हमको दिया है ना। अभी बीच में हाजिदा का मोबाइल टूट गया था, हाँ, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, मैंने भेजा ना मोबाइल के लिए पैसे। तो ये जब एक गुरु हो के इंसान दे रहा है, नेगेटिविटी आती कहाँ से? ये कहाँ का रीत है यार? तुम लोग 20-25 हज़ार दे के खर्चा करके सीखो, फिर उसके ऊपर से एक्सेप्ट करो कि हमको ये मिले। ये नहीं होता है, ये कोई नहीं देता है। अभी मेरे कामाख्या के पंडित ने मुझे इतना सिखाया करा है, अब मैं उनसे पैसे मांगूँ? चलता है क्या? मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, मेरे से घर चल रहा है, वो गनीमत है। कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। मांग के अपना मुंह गंदा करके वैसी गंदगी मत करो, नहीं तो एक बाद में मैं ऐसे ही कर चुकी हूँ। पहले भी मेरे साथ रे रोड में बहुत सारे जन मेरे लिए दरगाह में धागा बांधते थे, मांगते थे, लेकिन जब मैंने देखा कि एक इंसान अपनी लिमिट पार कर रहा है हर बात में, कभी ये है कभी वो है, तो मैंने वो रास्ता ही बंद कर दिया। आज सबके भूखे मरने की नौबत आ गई है। जहाँ तुमको थोड़ा देखो, खाना है ना निवाला, थोड़ा थोड़ा खाया जाता है ना, मुँह नहीं जलता है। एक साथ पेट भरने को देखोगे ना तो ये आदत हो जाएगी कि ना रोटी मिलेगी ना नून मिलेगा, ना नमक ना रोटी, कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मरने की नौबत आएगी। ये सोचना चाहिए कि मैं घर बैठे सिर्फ और सिर्फ माँ विद्या माँ के लिए पूजा कर रही हूँ। कितना देर करना है? 1 घंटा, 1.5 घंटा। मैंने थोड़ी बोला दिन भर उसी में लगे रहो। यहाँ स्नेहा भी दिन भर रहती है, मैं उसको चिल्लाती हूँ मत कर। अभी आप सोचो, स्नेहा का सैंपल आज वो आई है, उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, झूठ क्यों बोलूँ, नहीं मांगे। मैंने बोला उसको 2 लाख रुपये दूँगी, उससे नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? क्योंकि वो जानती है कि मैं किस मुंह से पैसे मांगूँ। मैं इतना दूर कामाख्या जैसी जगह पे उनके साथ दर्शन कर ली, वो लाखों करोड़ों के बराबर है। अगर मैं अकेली आ सकती थी क्या? मेरी इतनी कैपेसिटी है क्या? कैपेसिटी छोड़ो, कैपेसिटी होने के बाद भी मुझे इस जगह के बारे में कुछ मालूम है क्या? यहाँ लोग आते हैं, नॉर्मल लाइन लगाते हैं, माँ का दर्शन करते चले जाते। हम लोग आज कितना दिन हो गया? आज 12-13 दिन हो गया इधर कामाख्या में। 12-13 दिन में हम डेली लाइन लगाते हैं, डेली दर्शन करते हैं। कल की तारीख में नॉर्मल लाइन पूरी ख़त्म हो चुकी थी, पूरा मंदिर खुला था, हमने शाम को 2 बार जाके दर्शन किया। जितनी बार दर्शन किया, यहाँ पे लोग आते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरी कुल देवी विंध्याचल, मेरी माँ है वो। मैं विंध्याचल भी जाती हूँ ना, दिन भर में 10 बार अपनी माँ के दर्शन करती हूँ, जाके मंदिर में बैठ के पूजा करती हूँ। लोगों में और हम में फ़र्क है। लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार दर्शन करके ही थक जाते हैं। हम डेली 2 घंटा लाइन लगाते हैं सुबह, जो कि मुझे शाम को कल फ्री में दर्शन मिला, फिर भी मैं आज 500 रुपये 500 एक पास निकाल के फिर भी मैं दर्शन की। स्नेहा नहीं गई, क्यों? थोड़ा उसको नहीं जाने का था। आज उसने 51 फेरे मारने थे। वो बोली माँ आप दर्शन करो, मैं तो कल दर्शन की हूँ, मुझे आज 51 फेरे मारने केशों के लिए, काम के लिए। मैं जब तक दर्शन करके बाहर निकली, पूजा वूजा करके बाहर निकली, तब तक उसने पूरे मंदिर के 51 फेरे मारे। क्यों? पैसे नहीं देखे जाते। तुम ये बोलते हो नेगेटिविटी आती कहाँ से है? हाँ, और मैं बोलती हूँ, चाहे स्नेहा हो, चाहे हाजिदा हो, सुनीता हो, अगर किसी के मन में नेगेटिविटी है तुमको हटानी चाहिए। क्योंकि मैं तो नहीं मानती ऐसे नेगेटिविटी को, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं मानती हूँ। मैं हर जगह साथ चलना फिरना सब करती हूँ, मैं ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं मानती। क्योंकि मेरे लिए ये मानना है कि अगर मेरे में हिम्मत है, जोश है, तो मैं वो करके दिखा सकती, कोई नहीं दिखा सका। ऐसी हालत में विद्या देवी 3000 किलोमीटर दर्शन करके आके पैर पड़ के जा चुकी है। इसे मैं यूट्यूब के ज़रिए हाजिदा को भी बोलूँगी, मुझे ये बातें बुरी लगती है। आदमी को उतना ही यूज़ करो जितना कि आदमी बर्दाश्त कर सके। इस तरह से मत आप करो कि आदमी छोड़ दे। नहीं चाहिए मुझे आईनी अमलियत, मैं देख सकती हूँ आईनी अमलियत, मुझे कोई शौक़ नहीं है। एक आईनी अमलियत के चक्कर में कौन सा वो कर दिया बताओ? नहीं चाहिए मुझे आईनी अमलियत, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। मैं पूछती हूँ आम, तुम बताती हूँ इमली, नहीं चाहिए। फिर मेरे को ऐसी ना शिष्य चाहिए ना ऐसा मुझे किसी को सिखाना है, क्योंकि मैं, मेरे माथे पे लिखा नहीं है कि मैं बेवकूफ़ औरत हूँ, समझ रहे हो? ये याद रखना। क्योंकि एक बात बताओ, गुरु अगर शक्ति दे सकता है ना, तो गुरु शक्ति ले भी सकता है, कुछ नहीं करेंगे। ये सबके लिए बोल रही हूँ, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। दूसरी बात, ग्रुप में भी बोल रही हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो इंसान अगर मन में पहले से ये बात जान ले कि ये चीज़ नहीं होगी तो नहीं होगी। मेरे को सबने कहा, इतना महीना हो गया, मेरे गुरु ने तक कहा कि 10 महीने के ऊपर कभी किसी को बच्चा हुआ नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने बोल दिया नहीं होगा, नहीं होगा। हो सकता है गुरुजी मुझे इतनी गंदी तरीके से नशा दिया गया था, हो सकता है मेरे अंदर बीमारी हो, तो चलो बीमारी ही सही। अगर बच्चा होना रहेगा तो बच्चा हो जाएगा, बीमारी रहेगी, मरना रहेगा तो मर जाऊँगी। लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा आत्मविश्वास है कि मेरे पेट में मेरा बच्चा है। उस आत्मविश्वास में मैं हर मंदिर दरगाह मत्था टेकती हूँ कि मेरी माता रानी मेरी सुनेगी और बहुत अच्छे से सुनेगी। विश्वास करेंगे ना तो आदमी हर मंजिल पार करता है।
और आज हमने दुश्मनों की तो ऐसी बैंड बजाई कि मुझे पता है कि कल रात की जो पूजा हुई है और आज सुबह की जो पूजा हुई है, अमावस्या की पूरी पूजा, नमक का काम वाम सब अच्छा हो। क्योंकि मैं वहाँ बैठी थी पूजे पे, स्नेहा यहाँ बैठी थी नमक का काम कर रही थी। तो बच के जाओगे कहाँ। और सॉरी मेरे ग्रुप में अगर किसी को बुरा लगे या हाजिदा को बुरा लगे तो देखिए मैं ऐसी ही हूँ। अगर मैं दो हाथों से लुटाना जानती हूँ ना तो ज़बान खोल के बोलना भी जानती हूँ। किसी को आप यूज़ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। सबकी अपनी मेहनत है। तुम लोगों को घर बैठे 50,000 लाखों चाहिए। विद्या देवी अपनी एड़ियाँ घसती है, मंदिर जाती है, पंडितों के साथ बैठ के पूजा करती है, हवन करती है। किसी के बस की बात है क्या? रोज़ सुबह 7 बजे उठ के लाइन लगाने का। मैं झूठ बोलूँगी ना, कामाख्या के सब वो जो बॉडीगार्ड लोग खड़े रहते वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। कामाख्या में एक जन मुझे जानने लगा है। डेली देख रहे हो मुझे 2 घंटा लाइन लगा के औरत जाती है, दर्शन करती है, आती है। अब तो सब मुझे यहाँ दीदी बोलने लगे। इसलिए मैं हर वो काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे सक्षम हूँ। मैंने क्या बोला, मैं मारण मोहन वशीकरण सब कर सकती हूँ। इसके लिए कोई भी नेगेटिविटी सोचो मत। अगर नेगेटिविटी सोचोगे तो आपकी मर्जी। और जो लोग ने नेगेटिविटी सोचा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तथास्तु नहीं होगा, जाओ। मैं बोलूँ तथास्तु जाओ, नहीं होगा। जिन्होंने सोचा है कि नहीं विद्या, जिसने पूरा विश्वास मुझसे किया कि नहीं विद्या में हमारा काम करके दिखाएंगे, उसका काम 101% होगा। ये मेरा वादा है। हमारी सोच पे निर्भर है, हम क्या सोचते हैं, ये बात याद रखना। हम जो सोचते हैं हमारे साथ वही घटता है। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे कि ये काम होगा तो होगा, वो होगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। ये बात याद रखना। मेरे घर में कोई तांत्रिक नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं पुजारी बनूंगी, बन गई ना, तांत्रिक हूँ ना। मेरी 7 पुश्त में कोई तांत्रिक नहीं है, मेरे पूरे खानदान में कोई तांत्रिक नहीं है। मैं नंबर 1 की तांत्रिक हूँ। कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, जो कि विंध्याचल के हम लोग पंडा हैं। उसके बाद मेरी 7 पुश्तों में कोई बंगले में नहीं रहता है। करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन हमारे पूरे खानदान में कोई बंगले में नहीं रहता है। भले विद्या देवी भाड़ा भरते, लेकिन शान से बंगले में तो रहती है, थाट से तो रहती है। क्या बिंदास जीती है, कुछ नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कल भी मरना है, आज भी मरना है। दुखी क्यों मरने का, ऐसी बात है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और नेगेटिव सोचोगे। कल रात को मुझे इसीलिए बात पे गुस्सा है। मैं हाजिदा से पूछ रही हूँ कुछ और, मैं बता रही कुछ और, वो बता रही कुछ और। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू रख दे मैसेज, रहने दे, बंद कर दे, तू जा सो जा, छोड़ दे। क्या होगा ना, देख लेना आगे क्या होगा। मेरे ग्रुप में ऐसी 2-4 जनों को मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरा पैसा हराम का नहीं है। हाँ, चुदवा के पैसा नहीं आता है। मैं सोने नहीं जाती हूँ 10 के साथ कि तुम लोगों को लगता है कि आंटी में भरा है, निकाल के दो, निकाल के दो, है कि नहीं। ये सब नहीं चाहिए। मैं अब अपना आईनी अमलियत खुद देख लूँगी, सब कर लूँगी। मुझे तो, तुमको तो देखना पड़ता है, मुझे बगैर देखे पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। तो भी मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछती हूँ। लेकिन गुस्सा आता है इस बात का कि जो ऐसी फालतूगिरी करता है बाद में। और एक जन, एक सहाना करके है, साला मैसेज मना करूँगी फिर भी मैसेज करेगी, बोलूँगी तो फिर सॉरी वाला मैसेज करेगी। अरे चूतिया। और तो मैं दिन भर लाइन में खड़ी रहती हूँ, पूजा करके आती हूँ। तुम्हारे जैसा थोड़ी ना गांड फाड़ के घर में बैठी रहती हूँ। हाँ, घर में बैठ के तुम लोग बुलडोजर बन गई हो। थोड़ा बाहर निकलो, तुम लोग बार मैसेज, अगर एक बार मैसेज मना करो, मैसेज। अरे पागल, कोई मैसेज नहीं तो माफ़ी मांगने का मैसेज। दिमाग सही है क्या? आदमी पूजे में लगा है, इतना सारा वीडियो जा रहा है। वो वीडियो 5-10 मिनट का नहीं रहता है। वो जो वीडियो 10 मिनट की बनती है ना, उस 10 मिनट की वीडियो में देखो पूजा में पूरा दिन चला गया है मेरा। इसलिए पहले बोल रही हूँ, चाहे कोई भी हो, देखो स्नेहा भी सामने बैठी, सबके सामने बोल रही हूँ, चाहे स्नेहा हो, चाहे हाजिदा हो, चाहे सुनीता हो, चाहे जो भी हो, मेरे साथ ग्रुप में काम करना है ना तो पैसे को भूल के काम करने का। लेकिन अगर पैसों के लिए काम करना है तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो, दोबारा मेरे पास नहीं आने का। क्योंकि मैं उन बेवकूफ़ औरतों में से नहीं हूँ कि साला घुमाऊँ भी, फिराऊँ भी, खर्चा भी करूँ, फिर तुम लोगों को खर्चे के लिए पैसा भी दूँ और ये सब काम करूँ। हाँ, और तुम लोग क्या करो, सोचो कि विद्या दी तो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़, मेरा पैसा हजम भी नहीं होगा, ये बात याद रखना। क्योंकि मैं ईमानदारी से करती हूँ। और वो बात है, अगर तुम्हारा मेरी वजह से घर चल सकता है तो आगे के लिए घर का रास्ता बंद भी हो सकता है, ये याद रखना। मुझे नहीं पसंद है, बात ख़त्म। यूज़ नहीं करने देखने का। क्योंकि मुझे पता है आदमी हर तरह की मेहनत करता है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे मेरे भी बच्चे हैं, सब कुछ है। देने के लिए मैं लाखों करोड़ों दे दूँ, लेकिन मुँह खोल के मांगा ना, वहाँ गलत हो जाता है, बस बात ख़त्म। ये बात बोल रही हूँ मैं। इसके लिए पहली बात, अंदर की मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ भाषण देने के लिए, मैं ये इसलिए बना रही हूँ कि मन की नेगेटिविटी निकालो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा।
और मन में ऐसा सोचोगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भूल जाओ फिर वो चीज़, बैठे बैठे मलाई खाओ, कुछ नहीं मिलेगा। जय माता दी।